मेरे प्यारे दोस्तों, स्मार्ट इंडिया लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से कविता लिखना और गीत बनाना आपको सिखाएँगे, गीत की रचना करना आपको सिखाएँगे। तो सबसे पहले कविता को शुरू करने से पहले, कविता की रचना सीखने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। और आपने अपने कोर्स में पढ़ा होगा, बचपन में आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कविता जो है वो छंद, दोहा, सोठा, चौपाई, मुक्तक, श्लोक आदि रूप में आपको पढ़ने को मिलते हैं और आपने पढ़ा भी होगा। इसमें एक विशेष बात है जो आपने देखी होगी कि जब आप कविता पढ़ते हैं तो उसके अंत में एक रस होता है, एक मिलान होता है, एक ताल होती है। जो वाक्य है उसके अंत में तुक होता है, यानी कि जैसे कल तो दूसरी लाइन में जल या पल। तो इस तरीके से उसको तुकांत कहते हैं। और कुछ कविताएँ ऐसी होती हैं जो आतुकांत होती हैं, तो वो पढ़ने में वो थोड़ा-सा अटपटी लगती हैं, लेकिन जो ये तुकांत कविताएँ होती हैं, वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और उसमें आदमी का इंटरेस्ट बढ़ता है, सुनता है ध्यान से। और वही जो तुकांत कविताएँ होती हैं, अगर वो गीतात्मक रूप में लिखी जाए, तो वो गीत का रूप ले लेती हैं, जैसे आप फ़िल्म में गाने सुनते हैं। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको कविता की रचना सिखा रहे हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो आपके जीवन में काम आने वाले हैं, बहुत सारे स्किल्स जो जीवन में काम आएँगी, सीखने के लिए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं। कविताएँ जो आपने जीवन में पढ़ी होंगी, वो किस प्रकार से होती है, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए कि वो तुकांत कैसे होती हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइम पैटर्न। राइम पैटर्न मतलब कि वो गीतात्मक हो, यानी सुनने में वो एक लय जैसा लगे, एक आकर्षण बढ़े उसका। तो आइए एक दोहा सुनाते हैं आपको। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। अब इसमें पाए और बताए दोनों लाइन के अंत में है। ऐसे ही काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करोगे कब। तो इसमें अब और कब ये राइम पैटर्न है, इसको गीतात्मक कहते हैं और ये तुकांत कहा जाता है। आपने कबीर जी के, रहीम जी के दोहे, तुलसीदास जी के चौपाइयाँ सभी आपने गीत के रूप में ऑडियो सुने होंगे। तो आइए छंद एक सुनाते हैं आपको। साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गाँठ में, तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख सो नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत, यार बिरला कोई साई। तो इसमें देखिए लाइन की जो ये कविता है, जो छंद है, उसमें व्यवहार, यार, फिर डोले, बोले, फिर भाई और साई। तो इस प्रकार से मिलान किया जाता है और यही मिलान करना अगर आप सीख जाएँगे, तो आप बहुत जल्दी कविता की रचना करना सीख जाएँगे और उसी के साथ-साथ गीत भी लिखना सीख जाएँगे। तो आइए एक रचना, छोटी-सी रचना जो आप कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण आपको देते हैं। बंदर मामा पहन पैजामा। अब मामा और पजामा। बंदर मामा पहन पैजामा। अब उसके आगे घटना आपको मन से सोच करके लिखना है। तो हमने क्या सोचा है? बंदर मामा पहन पैजामा, चल दिए ससुराल। उसी से आपको मिलता-जुलता कुछ लिखना है। चल दिए ससुराल, वहाँ मिलेंगे बंदरिया से, जानेंगे सारा हाल। तो ससुराल का राल और हाल मिलाया गया। तो अब इसको कहते हैं राइम पैटर्न और तुकांत। तो किस प्रकार से हुआ? बंदर मामा की जो पंक्ति है वो ए, उसको हम ए मान लेते हैं। पहन पैजामा उसी से मिलता जुलता है, तो भी ये भी ए हुआ। चल दिया ससुराल, अब ये अलग है, तो बी, इसको बी नाम दे दिया। वहाँ मिलेंगे बंदरिया से, ये भी अलग है, तो ये हो गया सी। अब इसके बाद जानेंगे सारा हाल, तो फिर से हो गया बी, यानी कि बी बी मिल रहा है और ए मिल रहा है। आइए दूसरी एक रचना जो आप कर सकते हैं। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। अब गुलशन, शन लगा है, इसको हम ए मान लेते हैं। अगली लाइन में क्या करना है? फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, चहक रहा है सबका मन। यानी कि वो राइम पैटर्न को हम वहाँ पूरा करते हैं, तुकांत पूरा करते हैं। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, चहक रहा है सबका मन। तो ये हो गया ए और ए, यानी गुलशन और मन।
चमक रही है धूप सुहानी, अब ये अलग टाइप का हो गया, सुहानी आ गया, तो ये हो गया बी। और फिर आपको चौथी लाइन में फिर ए लेकर आना है, यानी कि गुलशन मन, और फिर उसी के आगे आपको जैसा भी आपको समझ में आ रहा है। तो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, चहक रहा है सबका मन, चमक रही है धूप सुहानी, आओ दीपक मंजू सुमन। यानी कि गुलशन, मन और सुमन, तो यही राइम पैटर्न है, यही तुकांत है। यानी कि गुलशन ए, मन ए और सुमन ए। तो ये बन गया आपकी छोटी सी कविता। अब इसके लिए जो जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, इसके लिए कोई सामान तो लेकर आना नहीं, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए शब्दों का भंडार या मिलते जुलते शब्दों का भंडार, जैसे कि कल, जल, मल, तल, पल, है ना, ऐसे राजा, बाजा, गाजा, ऐसे बहुत सारे शब्दों का भंडार आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप आसानी से कविता की रचना कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइए एक और रचना आपको बताते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। भारत मेरा प्राणों से प्यारा, अब ये प्यारा यानी कि इसका ए नाम रख दिया। भारत मेरा प्राणों से प्यारा, सारे जग से है आगे, अब सारे जग से है आगे ये अलग हो गया, तो बी लिख दिया इसका नाम। फिर भारत मेरा प्राणों से प्यारा, सारे जग से है आगे, बटे ज़रूर हैं प्रांतों में हम, अब ये भी अलग हो गया, तो ये सी इसका नाम रख दिया, यानी कि ना आगे से मिल रहा है ना प्यारा से मिल रहा है, तो इसको सी कह दिया। बटे ज़रूर हैं प्रांतों में हम, पर मन सबका एक सा लागे, अब ये लागे किससे मिल रहा है, बी से मिल रहा है। तो भारत मेरा प्राणों से प्यारा, सारे जग से है आगे, बटे ज़रूर हैं प्रांतों में हम, पर मन सबका एक सा लागे। तो आगे और लागे, इस तरह की जो राइम्स लिखी जाती हैं, जो कविताएं लिखी जाती हैं, ये अक्सर जो है गीतों में ढाल दी जाती हैं, यानी कि उनके गीत बन जाते हैं। और फिल्मों में आपने देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि जो गाने आप सुनते हैं, जो गाने बजते हैं, जो गाने प्ले होते हैं, जिन पर वीडियो बनते हैं, वो कितना सुनने में अच्छे लगते हैं, यानी कि याद हो जाते हैं। बहुत सारे फ़िल्म के गाने जो आपको याद होंगे, तो वो क्या है, वो लिखे जाते हैं, वो रचनाकार होते हैं। तो ऐसे ही रचनाकार आपको बनना है। आइए एक और छोटा-सा एक प्रयास। योग करने वाला योगी होता है, योग करने वाला योगी होता है, और योगी सुखी और निरोगी होता है, यानी कि होता है मिलाया गया है। तो ए और ए हो गया। दोस्तों अब हम आपको कुछ गीत लिखने के तरीके बताएँगे। आप देखते होंगे फ़िल्म और सीरियल्स में न जाने कितने गीतकार हैं जो अपने गीत लिखकर ही लाखों रुपया कमा लेते हैं। तो आर्थिक रूप से ये भी एक बहुत ही अच्छा काम है। गीत लिख सकते हैं, गीत बना सकते हैं। बस ज़रूरत है इस बात की कि तुकांत और शब्दों के भंडार आपके पास उपयुक्त होने चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि गीत लिखते समय मुखड़ा होता है और अंतरा होता है। आइए कुछ आपको होमवर्क दे दें जिससे कि आप अभ्यास कर सकें। आओ ज्ञान का दीप जलाएं, आओ ज्ञान का दीप जलाएं। अब जलाएं से ही मिलता हुआ दूसरी लाइन आपको बनानी है जो कि खाली जगह है जिसमें आपको भरना है। फिर तीसरी लाइन है, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता, ये अलग है, यानी कि जलाएं से अलग है। तो होता यानी कि इसको बी नाम दे दिया है। तो अब चौथी लाइन भी आपको बनानी है जो कि ए पैटर्न पे ही होगा, ऊपर के जैसा होगा, जलाएं और फिर आए, है ना, बनाएं, चमकाएं, ऐसे ही तो आपको बनाना है। दूसरा होमवर्क है, घर का खाना छोड़ के हम तो, घर का खाना छोड़ के हम तो, ये हो गया ए। मैगी चाउमीन पिज़्ज़ा हम खाते, मैगी चाउमीन पिज़्ज़ा हम खाते, ये बी हो गया क्योंकि तो और खाते से मिलता नहीं है। फल सब्जियां और दूध मलाई, ये भी अलग है, ये सी हो गया। यानी तीनों लाइन अलग अलग है। घर का खाना छोड़ के हम तो, मैगी चाउमीन पिज़्ज़ा हम खाते, फल सब्जियां और दूध मलाई। तो अब आपको खाते जो लिखा है ना, खाते यानी बी, तो वैसे ही बना करके नीचे बी बनाना है, यानी खाली जगह छोड़ रखी है, वो लाइन आपको बनानी है जिसमें खाते से मिलता जुलता होना चाहिए। खाते, बनाते, जाते, हाँ, लाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और होमवर्क, आलसी वो होता है, ये 2 लाइन का होमवर्क है। आलसी वो होता है जो देर तक सोता है, आलसी वो होता है जो देर तक सोता है, ये ए पैटर्न पर है, तो ए पर ही आपको दूसरी लाइन बनानी है, यानी कि दोहे के रूप में हो जाएगा। तो समझ गए ना दोस्तों? और हमने आपको बताया जो शब्दों के भंडार आपके पास होने चाहिए, तो वो शब्दों के भंडार
के लिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस खाली उससे मिलते-जुलते तुकांत यानी कि राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। गीतात्मक शब्द यानी मामा, पजामा, सुदामा, रामा, कामा, नामा, है ना? जैसे ससुराल, हाल, जाल, खाल, माल, टाल, गुलशन का जैसे बनना है तो गुलशन, मधुबन, मन, भजन, सुमन, धन। अब आगे है तो आगे कैसे बनेंगे? आगे, लागे, जागे, भागे, धागे, मांगे, रागे। और जैसे योगी है तो योगी, भोगी, निरोगी, लोगी, जोगी, वियोगी। तो ऐसे बहुत सारे राइम पैटर्न जिनकी मदद से आप कविता की रचना कर सकते हैं और गीत लिख सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं अपने इस स्किल से। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक्स दीजिएगा और कमेंट दीजिएगा और मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो के साथ में, अगली एक स्किल के साथ में। तब तक के लिए सुधीर शशि को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।